सोचा आपने हमारे अंदर चल रही परेशानी का कारण क्या है? शायद आपको खुद से ये जवाब मिलेगा, जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम परेशान हो उठते हैं। कई चीजें पढ़ती हूं मैं, Where there's a will, there's a way। इच्छा शक्ति, साहस की बात होती है। जहां साहस है वहां राह खुद ब खुद निकल आती है। The best way to escape your problems is to face them, ये भी कहा जाता है। यानी अपने परेशानियों से, दिक्कतों से भागने से ज्यादा अच्छा है उनका सामना कीजिए साहस के साथ, डट कर, और आपकी परेशानियां खत्म। मैं प्रेम रावत जी को सुन रही थी एक बार, वो कह रहे थे, इस श्वास का आना जाना ही सब कुछ है। और कितनी बड़ी बात है, श्वास का आना जाना ही सब कुछ है। क्योंकि जब तक ये है हम परेशान हैं, जब तक ये है हम खुश हैं, जब तक ये है हम हर पल का आभास कर रहे हैं, और जब ये खत्म तो सब खत्म। बस यही चीज समझनी जरूरी है, और इसके बाद सब कुछ आनंदमयी है। एक तरफ तो आदमी देख सकता है कि सब कुछ कितना खराब है, और एक देख सकता है कि वो इस खराब माहौल में भी अच्छा क्या अपने लिए कर सकता है, और ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कई बार जो अच्छाई है इसको नहीं देखते हैं, बुराई को देखते हैं और बुराई को बड़ा बना लेते हैं। सवेरे सवेरे जब माँ बाप उठते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं तो वो लेट है थोड़ा सा, उसको धमकाने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि उससे कितना प्यार है, ये भूल जाते हैं कि वो कितना, अगर वो खो गया तो उनको कितना दुख होगा, और उसको कहने लगते हैं तू लेट हो जाएगा, ये कर ले, वो कर ले, तो निकम्मा है, तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ये सारी बात हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, होती हैं, परंतु अगर ये होती रहती हैं तो इन चीज़ों की आदत बन जाती है। और इस कोरोना के माहौल में भी हम बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, जो अच्छाई है उसको नहीं देख रहे हैं। बच्चे अपने आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने को, ये बच्चों में एक एनर्जी है। माँ बाप उस एनर्जी को नीचे नहीं लाएं, वो मायूस ना हों, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप मायूस हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उनको भी दुख होता है। ये समय है एक चीयरफुल एटमॉस्फेयर बनाने का घर में, कि हम क्या कर सकते हैं। अगर ये हो रहा है हमारे साथ, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन, और बच्चों को इसमें इंक्लूड करना। और ये मायूसी नहीं पहले से ही कि अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जब बच्चे ये बात सुनते हैं, माँ बाप के बीच में भी सुनते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत खराब हो रहा है। पर खराब नहीं, क्योंकि वो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। बच्चा जब कहीं जा भी नहीं सकता है, तब भी वो अपने आप को एंटरटेन करना जानता है, थोड़ा बहुत खेल लेता है। अगर कुछ खेलने के लिए न मिले तो वो अपने हाथ को ही अपने मुंह में डाल सकता है, और उससे अपने ही हाथ से खेलने लगता है, अपने ही पैर से खेलने लगता है। ये तो हमारे अंदर, मैं जैसे कह रहा था कि एक शक्ति है, कि हमको ये बुरा जो है इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये है, इससे बचने की जरूरत है। ये नहीं है कि इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। सबसे पहले ये सोक्रेटिस ने कहा अपने आप को जानो। मैं तो अब कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं उस बात को, परंतु ये बात ओरिजिनल मेरी नहीं है। सोक्रेटिस ने कहा अपने आप को जानो। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उस समय लोग नहीं समझते थे कि वो अपने आप को जानते हैं जैसा हम समझते हैं? मेरा ये नाम है, ये मेरा कद है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये मेरी बाइसिकल है। परंतु क्या यही चीजें आप हैं? क्योंकि जब आप पैदा हुए तो ये चीजें नहीं थी, ये आपकी नहीं थी। आपका चेहरा भी वैसा नहीं था जैसा अब है, और आपका चेहरा बदल रहा है। तो आप कौन हैं? एक तरफ ये नाशवान शरीर है, और एक तरफ वो चीज है जिसका कभी नाश नहीं होगा।
ये दोनों मिली हुई हैं। और जब तक ये हैं तब तक हम हैं, और जब ये खत्म होगा खेल तो एक एक तरफ जाएगा, एक एक तरफ जाएगा। इस पेंडेमिक में भी आप जीवित हैं। आपके अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, और आप कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर समुद्र है उस हिम्मत का, उसको आगे लाइए। ये जरूरी बात है। हर एक मनुष्य के अंदर एक शक्ति है, एक हौसला है, और उस हौसले को बाहर लाना है। मेरे अंदर बसे निरंजन, जो वैकुंठ विलासी रे। जीवन का इतना सुंदर, इतना सरल संदेश, जो कुछ है सब हमारे भीतर है। कहीं बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। इसे हम समझते नहीं या समझना नहीं चाहते, ये आपके ऊपर है। जीवन को धन्य बनाना, सफल बनाना अपने भीतर मौजूद साहस के साथ, ये आपके ऊपर है। इसे समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में। नमस्कार।